मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 10 अमवात, 460 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.11% रही। मुल्क भर में वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 28,638 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबीती मशकों का मुशाहिदा कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का चीनी साख्ता VT-4 टैंक की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, जवानों की पेशावराना महारतों को सराहा। सदर मुमलिकत से DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए DG-ISI की खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऐवान में हंगामा आराई हाथापाई होते होते रह गई। ऑपोजिशन इरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। नारेबाजी के साथ एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। तल्ख जुमलों का तबादला, तकरार ही तकरार होती रही। पीपल्स पार्टी का वोटों की गिनती पर एतराज, स्पीकर ने दोबारा गिनती कराई। Put the motion to the House. It has been moved that a bill further to amend the Election Act 2017, the elections second bill 2000 be passed. All those in favor say aye. All those in say no. I think ayes have it in Kashmir. The motion is adopted and the bill is passed. हुकूमत ने ऑपोजिशन को नॉकआउट कर दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कलबोशन समेत मुख्तलिफ बिल्स मंजूर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिल गया। ऑपोजिशन ने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। आप पे कैसे हो सकता है हमारा अगर इस बड़ी जाति की बात है। आगे बढ़े हम तो अगर आप ये करना वी आर गोइंग हम तो वॉकआउट करेंगे। गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी यहाँ से गैर कानूनी इन बिल्स को बुलडोज कराना, इसका सबसे बड़ा बोझ आपके कांधों पर है। अवाम से तो इनको अब वोट मिलना महाल है। मशीन के जरिए दोबारा ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मियाद को और तूल दे सके। RTS रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो तो खराब हो गया था 2018 में, अब ये इविल विशेष मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने EVM को शैतानी मशीन करार दे दिया। RTS को रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम दिया। कहा हुकूमत EVM शैतानी मशीन से इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। स्पीकर से इजलास मौखर करने का मुतालिबा भी किया। ये EVM मशीन कोई ईवल विशेष मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम कोई काला कानून मुसल्लत करना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं जनाबे वाला, मैं उनकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूं, कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते। हम माजी की कालत को धोना चाहते हैं। आज EVM इवल मशीन नहीं, ये इवल डिजायर्स को दफन करने वाली मशीन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहते हैं हम काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, माजी की कालत धोना चाहते हैं। हर इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, वक्त आ गया है कि अपनी सिम दुरुस्त करें। जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराजात
के बावजूद कर रहे हैं। अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कानून साजी की मंजूरी पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बोले अगर हुकूमत कामयाब हो गई तो हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते। इलेक्शन आजाद कश्मीर की तर्ज पर होना चाहिए। पेरिस में बैठा पाकिस्तानी कराची का फैसला कैसे कर सकता है? आप ये कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक IMF को जवाब दे होगा मगर पार्लियामान से बालताल होगा, तो हम ये कैसे मान सकते हैं? आप IMF के कहने पे पार्लियामान के हाथ नहीं बांध सकते हो। ये भी आपका कोशिश नाकाम रहेगा। हम आपका इस कोशिश को भी इंशाल्लाह ताला अदालत के सामने चैलेंज करेंगे जनाब। हम इस तरह के मुतनाज़ा इस्लाहात जो अभी पास ही नहीं हुए, उससे पहले ही वो इतने मुतनाज़ा हो गए कि आज आपको इंतहाई इक़दाम की ज़रूरत करना पड़ी। आपको गिला करना पड़ा कि आपके मेंबरान यहाँ पर आकर उनका रवैया इस कुर्सी के साथ भी ठीक नहीं। कम से कम हुकूमत आपकी बात रखने के लिए झूठ मूठ का इजलास कर लेती। रहनुमा JUI पे असद महमूद का स्पीकर से मुकालमा। कहा कि ऑपोजिशन आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। हुकूमत मुल्क में अफरा तफरी की बुनियाद डाल रही है। हम ऐवान में चीख चीख कर कह रहे हैं, हर बिल पर तजवीज़ देते हैं। हम अपोजिशन को फिर ये कहते हैं अपनी जिद छोड़ें, आप हमें नहीं हरा सकेंगे। ये थके हुए पहलवानों का काम नहीं है। ये सारे इस वक्त एक मायूसी के आलम में है। इनकी मायूसियों में आइंदा मजीद इजाफा होगा। आप अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली करें और जो कवानीन मुल्क के लिए एक नेशनल कौमी मुफाद में है उनको लेके हम आगे बढ़ने को आज भी तैयार हैं। ऑपोजिशन रहनुमा जिद छोड़ते हैं, आप हमें नहीं हरा सकते। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को मशवरा। कहते हैं हमें हराना थके हुए पहलवानों का काम नहीं। ऑपोजिशन मायूस हो चुकी है और उनकी मायूसी में मजीद इजाफा होगा। आए कौमी मफाद में हमारे साथ मिलकर चलें। यहाँ पर स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कानून कायदे रूल्स को उसने पांव तले रौंदा। ऑपोजिशन जमातों का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार आज वाज़ेह हो चुका। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के पहले ही इजलास में असद कैसर के किरदार पर बात होगी। मुतफक्का फैसले करेंगे। जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। हुकूमत तो कुछ और वजूहात की वजह से कामयाब हो रही है। जितना जोर हुकूमत इस बीज की आबियारी पर लगा रहे हैं, उसका फल ये लोग नहीं बल्कि कोई और खाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू। पता है कि हुकूमती अरकान इलेक्शन हारेंगे, इसलिए धांधली कर रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं समुंदर पार पाकिस्तानियों से कहूंगी वोट का हक लेने से पहले 22 करोड़ अवाम का हाल देख लें। अवाम के वोट से आने वाली कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर कानून साजी करते हैं। चंद वोटों की अक्सरियत से हुकूमत ने पूरा निजाम बिलडोज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सहारा आइंदा इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए लिया गया। हुकूमत ने मुशावरत की जमहूरी तरीके से हमेशा राह फरार अख्तियार की। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, वो शरारत पता नहीं इनकी थी, माजरत चाहता हूं आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी, मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए। फेक न्यूज के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले खुद जाली खबरें चलाने लगे। वो हमने खसूसी शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेक न्यूज चलाने का एतराफ कर लिया। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको
बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता आपको। आप हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। ये तरीका ही मेरे साथ बात करता है? ये कोई तरीका होता है? स्पीकर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखैल में तल कलामी। आप अपनी हद में रहे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बदतमीजी पर पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर मंदोखैल को ऐवान से बाहर निकाल दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब से रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुंह पर बिल की कापी दे मारी। असद कैसर ने कार्रवाई रोककर मुर्तजा जावेद अब्बासी को कहा कि आप डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, ये अखलाकियात हैं आपके। खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और सर कौन लाया है आपको? सर लाया कौन है? सर वही लाए। अच्छा, जो सर गायब करते हैं वो तो सर आए नहीं, लाए गए हैं, वो भी एहतमाम के साथ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने सच उगल दिया। सहाफी के सवाल पर कुछ न छुपाया, मजीद सवालात पर चलते बने। बहरीन के स्पीकर तशरीफ लाई है और इसके साथ वहाँ के मजलिस शुरा के मेंबर्स, हम इसको वेलकम करते हैं। अहलन व सहलन या दयूफ, अंतुम दयूफ तबान लाकिन इखवान। माशाअल्लाह, ये शाहिद साहब ने ठीक कहा कि बड़ी मुद्दत बाद मुझे अरबी का मौका मिला है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बहरीन के पार्लियामेंट के वफ्द ने भी शिरकत की। ऐवान की कार्रवाई देखी। स्पीकर के ऐलान पर शहबाज शरीफ ने अरबी में खैर मकदम किया। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम इंतहाबी धांधली में मशीन को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान की खैर इसी में है कि वो इक़्तिदार छोड़ दें। हमने आगे बढ़ना है, ये जंग और जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर की मरदमशुमारी दुरुस्त न होने का एतराफ़ कर दिया। बोले हमने पार्लियामेंट में मरदमशुमारी का मामला उठाया, हालात की तब्दीली की बातें कराची तक सुन रहे हैं। ये नाअहल लोग आइन की पासदारी नहीं कर रहे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके, एक शख्स जाँ बहक हो गया। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाकों में 6 अफराद जख्मी भी हुए। नामवर कोहे पेमा साजिद सतपारा को माउंट एवरेस्ट सर करते नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। साजिद सतपारा मुकामी कोहे पेमाओं और नेपाल में पाकिस्तानी सफारतखाने के ताउन से 20 कैंप से खटमंडू पहुंच गया। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसमी असरात गहरे होने लगे। जिला शक्कर में ग्लेशियर्स फटने के सिलसिला जारी। दासू के मुकाम पर ग्लेशियर्स का 50% हिस्सा खत्म हो चुका है। कराची की ज़ैनब मार्केट के करीब विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल मुकम्मल। रात भर फायर टेंडर्स ने कूलिंग के अमल में हिस्सा लिया। 50 से ज्यादा दुकानें, गोदाम और उनमें पड़ा सामान भी जल गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी ने कहा है कि बल्दिया गरबी में शाहराहों, गलियों, मोहल्लों की सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाएं। नफरी और मशीनरी की कमी की शिकायत के साथ साथ सफाई सुथराई और कचरा के उठाए जाने का निजाम मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। बरतानवी पार्लियामान के एक स्पीकर ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को झाड़ पिला दी। बोरिस जॉनसन की जानिब से बार बार
ऑपोजिशन को टोकने पर बरतानवी स्पीकर बरहम हो गए। कहा कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, ये अंदाज गुफ्तगू नहीं चलेगा। भारत सयाहों के लिए खतरनाक, भारत में जिनसी दरिंदगी के वाकयात तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत आने वाले अमरीकी शहरी मोहतात रहें, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। बुज़दिल भारतीय फौज 69 कश्मीरियों के एहतजाज से खौफजदा हो गई। जबरी कश्मीरियों के शौदा के जुज़दहागी की हवालगी के लिए दिए गए धरने पर सिफाक भारतीय एहलकारों का रात का धावा, मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों पर भी तशद्दुद। और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर में जारी। भारत समेत दुनिया भर से सिख बिरादरी शरीक। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह वुज़रा के हमरा आज करतारपुर आएंगे। नवजोत सिंह सद्धू भी हमरा होंगे।